गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में पाठ सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम पढ़ेंगे हम। संज्ञा पढ़ी थी हमने इससे पहले। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। या इस तरह से भी संज्ञा की परिभाषा हम बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मैंने आपको समझाया था और दोबारा बता देती हूँ। संज्ञा किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, किसी और का नाम, सबका नाम संज्ञा है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के रूप में मैं आपको एक लाइंस बता रही हूँ कुछ, तो उससे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको समझाऊंगी। तो ऋषभ के घर आज उसके जन्मदिन की पार्टी है। ऋषभ के घर आज उसके जन्मदिन की पार्टी है। तो यहाँ पर उसके शब्द सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि ऋषभ नाम है। ऋषभ के घर आज उसके, तो यहाँ पर उसके यूज़ किया है, उसके उपयोग लिया है ना शब्द ऋषभ की जगह पे। बार बार ऋषभ थोड़ी ना लिखते, तो इसलिए ऋषभ की जगह पर उसके लिखा। ये एक सर्वनाम है। उसके पिताजी और उसकी माताजी ने उसे एक सुंदर साइकिल उपहार में दी। यहाँ पर ऋषभ की जगह क्या प्रयोग लिया? उसके पिताजी, तो उसके शब्द उपयोग में आया। और उसकी माताजी, तो उसकी ऋषभ की जगह पे उपयोग में आया। और उसे भी ऋषभ की जगह पर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर ये सभी सर्वनाम है। क्या क्या है सर्वनाम इस लाइन में? उसके, उसकी और उसे, ये हुआ सर्वनाम। नेक्स्ट लाइन है उसके दोस्त उसकी साइकिल देखकर हैरान हैं। किसके दोस्त हैरान है? ऋषभ के। तो ऋषभ की जगह पे यहाँ पर प्रयोग में लिया गया शब्द उसके और उसकी है। ठीक है, तो उसके और उसकी सर्वनाम शब्द है। वह अपने जन्मदिन पर अपनी माताजी व अपने पिताजी के साथ मिलकर केक काट रहा है। कौन काट रहा है केक? ऋषभ। तो यहाँ पर ऋषभ की जगह क्या प्रयोग आया? वह अपने और अपनी, ये दोनों, और एक अपने, ये तीनों शब्द सर्वनाम है। तो हम सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, वह, वे, उसका, मेरा, उसे आदि। ठीक है, ये सब शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? सर्व प्लस नाम। एक तो देखो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम में एक शब्द तो है सर्व और दूसरा शब्द है नाम। तो ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम। सर्वनाम में इसमें जो सर्व शब्द है, सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्व किसे कहते हैं? सबका। ठीक है, और सर्वनाम और जो नाम है, सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम। तो सबका नाम, सर्वनाम का क्या अर्थ हुआ? सबका नाम। इसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे राजू ने कहा वह खाना खाएगा। सर्वनाम किसी भी जगह पे, किसी के भी नाम के जगह पे प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, किसी का भी नाम हो, वहाँ पर सर्वनाम हम उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द। राजू ने कहा कि वह खाना खाएगा। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हुआ? राजू ने कहा। अब हम यूँ थोड़ी ना लिखते राजू ने कहा राजू खाना खाएगा।
तो राजू तो खुद के लिए बता रहा है, तो वह लिखा राजू ने कि राजू ने कहा, हम लिखेंगे राजू ने कहा वह खाना खाएगा। माँ ने कहा वह खाना खाएगी, तो यहाँ पे माँ के बाद में वह आया, माँ ने कहा, ठीक है, ये लिख के कि वह खाना खाएगी। कौन खाएगी? माँ खाना खाएगी, ठीक है। पिताजी ने कहा वह खाना खाएंगे, कविता ने कहा वह खाना खाएगी। इससे हमें पता चलता है यहाँ पे वह शब्द सर्वनाम है। इन चारों लाइंस में, इन चारों वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है। अब देखिए, जितने भी वाक्य हमने पढ़े, ठीक है, इसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, सबके लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया है। दिख रहा है ना हमें चारों सेंटेंसेस में वह आ रहा है। देखो, राजू ने कहा कि वह खाना खाएगा, राजू लड़का है तो राजू के लिए क्या आया? लड़का है, लड़के के लिए भी वह सर्वनाम आया। माँ ने कहा कि वह खाना खाएगी, तो माँ कौन है? माँ महिला है ना, तो वह आया, इसके लिए भी वह आया। तो देखिए, कोई डिफरेंस हुआ, कोई फर्क पड़ा? नहीं, सबके लिए वह प्रयोग में आया। पिताजी ने कहा वह खाना खाएंगे, यहाँ पे भी वह आया। कविता ने कहा कि वह खाना खाएगी, तो कविता लड़की है तो कविता के लिए भी वह आया। तो इस तरह से स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सर्वनाम के प्रयोग में कोई भी अंतर या फर्क नहीं दिखता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, सर्वनाम वही आता है, ठीक है, सर्वनाम वही प्रयोग में आता है। अब देखते हैं कि सर्वनाम किन किन स्थिति में प्रयोग में लिए जाते हैं। सर्वनाम का किन किन स्थिति में किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं हम सर्वनाम को। स्थितियाँ अलग अलग हो तो कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? पहला है अपने लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम। तो अपने लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सर्वनाम, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ या आप अपनी बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से लिखेंगे? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लिखोगे ना मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? मैं, ठीक है। कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हुआ। इसमें लिखा हुआ है जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हुआ? मैं। मुझे नींद आ रही है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हुआ? मुझे। दूसरा है सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। कोई हमें सुन रहा है या हम किसी से पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं? तुम मेरे साथ चलोगे, मैंने किसी से पूछा तुम मेरे साथ चलोगे, तो यहाँ पे तुम शब्द सर्वनाम है। आप मेरे घर कब आएंगे, तो यहाँ पे आप शब्द सर्वनाम है। थर्ड नंबर है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। तीसरा व्यक्ति कौन हुआ? ना आप ना मैं, कोई और, ठीक है, उसे बोलते हैं तीसरा। जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं? वह कल मेरे घर आया था, उसे बुला लो, तो यहाँ पे वह और उसे तीसरा व्यक्ति हुआ, तीसरे के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये दोनों सर्वनाम हुए, वह और उसे। 4 नंबर है किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। निश्चित वस्तु कौन सी होती है? जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है, जो चीज़ निश्चित होती है, जो चीज़ फिक्स होती है, उसे बोलते हैं निश्चित वस्तु। और अनिश्चित क्या होती है? जो चीज़ फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सर्वनाम कौन कौन से हैं? यह मेरा कंप्यूटर है, तो यह शब्द है, निश्चित है ना, यह मेरा कंप्यूटर है, मेरा ही कंप्यूटर है, तो इसमें यह शब्द सर्वनाम हुआ। वह मेरा घर है, तो यहाँ पे वह सर्वनाम हुआ। 5वां है किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। तो कोई चीज़ जो फिक्स ना हो, हमें पता ना हो जिस चीज़ का, उसके लिए कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं? दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, तो दरवाजे पे कौन खड़ा है हमें नहीं पता, कोई खड़ा है, तो ये सब सर्वनाम है। कोई और कुछ दोनों सर्वनाम है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग में किए जाने वाले सर्वनाम कौन से हैं? जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये 2 वाक्य हैं, इनको जोड़ रखा है, तो जैसा और वैसा ये 2 सर्वनाम हुए। जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ पे जो और सो सर्वनाम है। 7वां है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। तो प्रश्न पूछने के लिए हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, यह पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो यहाँ पर किसकी सर्वनाम हुआ?
तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हम पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता ना क्या है, हम पूछ रहे हैं सामने वाले से कि क्या है। तो यहाँ पे क्या शब्द सर्वनाम है। ठीक है, यही हमने सीखा। संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा सीखी। की संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, अभी मैंने आपको बताया। और स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, सर्वनाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सर्वनाम पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर्वनाम वैसे ही आता है जैसा चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग। सर्वनाम किन किन स्थितियों में किन किन रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अपने लिए बोलेंगे तो कहेंगे मैं और हम यूज़ लेंगे, सुनने वाले के लिए प्रयोग में लेंगे तुम और आप, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लेंगे वह और उन्हें, निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग में लेंगे यह और वह, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए कुछ कोई और कुछ, दो वाक्य को जोड़ने के लिए जैसा वैसा जो और सो, प्रश्न पूछने के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग में लेंगे, कौन और क्या। तो हमने ये सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।